मार्केट में उल्टा खेल शुरू हो गया है। अब जो एफआई है वो बाइंग करना शुरू कर दिया है और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है अब हमने सेलिंग करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने एफआई ने 21 तारीख को बहुत बड़ा खेल किया है, उन्हें बहुत अच्छे हैवी क्वांटिटी में बाइंग किया है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छे खासे रिकवरी दिखा है और आने वाले अगले दिन को भी मार्केट में आपको अच्छे खासे रिकवरी देखने को मिल सकता है। अब पोर्टफोलियो में पैसे ही पैसे होंगे, हर रोज जब पैसा बनेगा सारा का सारा जो पैसा अब आपको रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूं और आज भी मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। आप यहां पे देख सकते हो कि आज मुझे 6,500 का प्रॉफिट देखने को मिला है। कंटिन्यू जो है ना लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता जा रहा है और बाजार में है ना जो खेल है उल्टा हो गया है। अब जो एफआई है ना वो खरीदारी कर रहे हैं और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अब बिकवाली शुरू कर दिए, क्योंकि जो निचले स्तर पे जिसने बाइंग किया है अब उनको 3-4 दिन के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट देख रहे हैं, इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया है। अगर 21 मार्च को बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, यानी कि कल जो विदेशी निवेशकों हैं वो 7,470 करोड़ की सूद खरीदारी की है, जबकि घरेलू निवेशक यानी हम जैसे रिटेल जो डीआई है उन्होंने 3,202 करोड़ के शेयर को बेचे हैं। निफ्टी ने 4.27% की बढ़त के साथ 4 साल का बेस्ट वीक दिया है और सेंसेक्स भी है 4.2% उछल गया है और एक्सपर्ट का मानना है कि निफ्टी जो है 23,400 को पार कर सकता है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, अगर निफ्टी की मैं चार्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्लोजिंग इसका आप यहाँ पे देख सकते हो 23,400 के आसपास में था। तो अगर 23,400 का अगर इसने पार करता है तो आपको 23,800 या आपको 24,100 तक हैंडे तक जा सकता है, जबकि आपको अगर नीचे की अगर लेवल की मैं बात करूं तो 22,750 या फिर आपको 23,000 के स्तर पर इसका मजबूत सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस फंड ने मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है, वो आपको दिखाता हूं और फिर हम बात करेंगे कि जो मार्केट में इस तरह की जो रैली आया है उसके क्या रीजंस है, उसके क्या ऐसे 3 कारण है जिसके वजह से रैली आया देखने को, तो वो भी आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहना। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा भी कि एफआईडीआई का डाटा भी दिखाऊंगा। तो अगर मैं वन डे की चेंज की मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि मुझे यहां पे एसबीआई फ्लैक्सी कैप में 1100 का प्रॉफिट देखने को मिला है, आईसीसीआई में 1500 का, उसके बाद स्मॉल कैप में 1496 यानी कि 1500 के आसपास में, एसबीआई फ्लैक्सी कैप में 426 रुपये, उसके बाद ग्रो निफ्टी जो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है इसमें से 319 रुपया, उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप जो इंडेक्स फंड ये भी है यहाँ पे देख सकते हो इसमें 525 रुपया। ये 2% से आधा यानी कि उससे भी ज्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। और स्मॉल कैप भी आपको पता है कल जो थे दिखाऊंगा भी डाटा कि 2% के आसपास में अब दिखे थे। उसके यहाँ पे मिड कैप भी देख सकते हो कि आपको 1.5% के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ 322 रुपया। अगर आप यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को भी देखोगे तो यहाँ पे 286 रुपया यानी कि 1.5% के आसपास में, और आदित्य बिरला में भी मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है और स्मॉल कैप में भी 150 रुपये, यानी कि ओवरऑल जो मुझे आज प्रॉफिट देखने को मिला है अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे आज 6,500 का देखने को मिला है। लेकिन अब जो मेरी अमाउंट भी है अब रिटर्न धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो और मैं खुश भी हूँ। और आप भी अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको भी जब पोर्टफोलियो में ऐसे प्रॉफिट दिख रहे होंगे लगातार 5 दिन से इतने अच्छे खासे, तो अब आप भी खुश नजर आ रहे होंगे। एक समय था जब यहाँ पे रिटर्न मेरी 1,64,000 से ज्यादा थे, जो कम होकर मात्र यहाँ पे 42,000 रह गए थे, ठीक है। और अब धीरे धीरे बढ़ते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये 73,000 के आसपास में पहुंच गया है और जो रिटर्न है यहाँ पे 15% के आसपास से पहुंच गया, जो एक समय के जब टाइम पे मेरे 44% रिटर्न्स देखने को मिलते थे, ठीक है। और अब जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो 4,93,000 और जो करंट वैल्यू है वो 5,67,000 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अब चलिए आपको मैं वो 3 कारण दिखाऊंगा। उससे पहले आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आज कितना का उन्होंने खरीदारी किया था। उसके बाद 3 ऐसे रीजन्स बताऊंगा जिसके वजह से मार्केट में इतनी अच्छे खासी रिकवरी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 21 तारीख को उन्होंने एफआई ने 7,470 करोड़ का उन्होंने सिर्फ बाइंग किया है और डीआई जो है 3,202 करोड़ का सेलिंग किया है, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दिन जैसे मार्केट अप हो रहा है तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जिसने निचले स्तर पर यानी कि नीचे से जिसने बाइंग किया है उनके पोर्टफोलियो में जैसे ही प्रॉफिट दिख रहा है तो अब प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले भी देखोगे तो एफआई ने उस दिन भी 20 तारीख को भी उसने 3,239 करोड़ का बाइंग किया था और उस समय भी डीआई थे 3,136 करोड़ का सेलिंग किए थे। तो यहाँ पे कंटिन्यू आप कुछ इस तरह से डाटा देख सकते हो कि 2-3 दिन से जो है कंटिन्यू जो है आपको एफआई का बाइंग होता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छे खासे आपको रिकवरी देखने को मिल रहा है, ठीक है।
अगर मैं वन डे की अगर चेंज की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 18 तारीख को भी उन्होंने बाइंग किया था, उसके बाद 19 को सेलिंग किया था, लेकिन फिर 20 को और 21 को तो यार बहुत ही ज़्यादा यार यहाँ पे 7,070 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है। उसके बाद अब चलिए आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि जो कल के जो पोर्टफोलियो में थे कि आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे खासे जो रिकवर करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। चलिए पहले थोड़ा सा आपको डाटा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्मॉल कैप क्या अगर वास्तविक पे आता हो आप देखोगे तो कल स्मॉल कैप से 2% के आसपास यहाँ पे अप दिखा था। बेसी मिड कैप यहाँ पे 1.25% के आसपास में, लार्ज कैप भी 1% के आसपास में। बेसी आईटी थोड़ा सा कम था क्योंकि आईटी सेक्टर में कंटिन्यू दबाव बना हुआ है, आपको भी पता है। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आ जाता हूँ ग्रो ऐप में, और 3 जो ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से मुख्य कारण जो आपको रैली देखने को मिला है वो चलिए आपको पहले वो बता देता हूँ। तो जो पहला जो रीजन्स है जो है भारतीय रुपये मजबूती, यानी कि जो भारत का रुपया वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसका अहम भूमिका निभाया है। ठीक है, और जो विदेशी निवेश में बढ़ोतरी और रियल इफेक्ट एक्सचेंज जो है उसमें गिरावट के कारण भारतीय रुपये शुक्रवार को बढ़कर 86.26 प्रति डॉलर हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो 38 पैसे मजबूत होकर 85 रुपया आपको 18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो यह जो बंद हुआ इसका जो 2 महीने का सबसे उच्चतम स्तर था जो अपना जो डॉलर का जो मजबूती का। और जो दूसरा रीजन है आपको जो पहला रीजन बता दिए, और जो दूसरा रीजन है आपको दूसरा रीजन की विदेशी निवेशकों की बिकवाली में कमी। ठीक है, विदेश पोर्टफोलियो निवेशक जो पिछले साल से के अंत से जो कंटिन्यू जो है उन्होंने बिकवाली करते नजर आ रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के अंदर की अगर हम बात करें तो उन्होंने खरीदारी अच्छे खासे से शुरू कर दी है। ठीक है, अगर 20 मार्च की हम बात करें तो 3,239 करोड़ की बाइंग किए थे। उसके बाद अगर कल की डाटा क्या आपको बता दें 7,000 कुछ करोड़ का उन्होंने बाइंग किए थे, तो कंटिन्यू उनकी तरफ से जो बाइंग शुरू हो गया जिसकी वजह से मार्केट भी है ना अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपको बढ़ता नजर आ रहा है। और जो आपको जो तीसरा रीजन है वो है निचले स्तर पर खरीदारी, यानी कि जो निचले स्तर यानी कि शेयर बाजार में आई हालिया गिरावट चलते कई जो शेयर है खासतौर से लार्ज कैप स्टॉक या हम जो बोलते हैं कि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, जिसके स्तर से जो एंट्री का यानी कि खरीदने का हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर का मौका मिला था और मौका दिख रहा था, ये भी बाजार में आई तेजी के पीछे एक मुख्य वजह था। ठीक है, जिसको लोग नीचे से खरीदारी शुरू कर दिया है। इस दौरान जो लार्ज कैप स्टॉक के बेरोजगार निवेशकों के लिए आकर्षक बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में एक पुल बैक आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इसी पुल बैक की वजह से आपको जो डीआई का जो बिकवाली आपको दिख रहा है वो पुल बैक में जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को बुक करके आपको निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको अब देखोगे तो यहाँ पे सारा का सारा इंडेक्स देखो अच्छे खासे। अगर मैं बैंक निफ्टी की अगर 1 वीक की बात करूँ तो चलिए आप देख सकते हो कि 1 वीक में भी देख सकते हो यहाँ पे 4.5% से ज़्यादा यहाँ पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसने बढ़ गया है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे से दिख रहा होगा आपको 5% के आसपास में इसने बढ़ा है सिर्फ 1 वीक के अंदर। यहाँ पे अगर मैं प्लस में देखूँ तो देख सकते हो कि 2350 पॉइंट की है जो आपको बढ़ा देखने को मिला बैंक निफ्टी में। अगर मैं अगर निफ्टी 50 की बात करूँ तो इसका भी अगर 1 वीक की बात करें तो इसमें भी देख सकते हो 1000 पॉइंट बढ़ा है। यानी कि अगर 1 वीक की हम पहले बात करें तो करीब देखो 22,450 या 55 के आसपास में थे, जो आज 23,350 यहाँ पे आपको लास्ट जो क्लोजिंग आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 5%। अब हो सकता है जो मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। जैसा आपको बताया हूँ कि यहाँ से जो रिकवर करेगा तो आपको 23,800 या 24,000 के ऊपर जा सकता है, ऐसा मानना है बड़े बड़े एक्सपर्ट का। बाकी मार्केट में जो है कोई भी एक फिक्स नहीं होता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।